बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.5 का ये आखिरी पार्ट डी हल करेंगे। सॉल्व द प्रोडक्ट यानी ज़रब करना है। तो इसके लिए पहले जो बुनियाद है वो हमें समझ में आनी चाहिए। तो जैसे 5 जो हमारे पास 5 बुनियाद में है यहाँ पर या 5 बेस में 5 10 के बराबर होता है 10 के, और 6 11 के बराबर होता है, 7 12 के बराबर होता है, 8 13 के, 9 14 के, और 10 जो है 10 जो है 20 के बराबर होता है। तो ये किस तरह से होता है? जैसे 5 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 1 5, तो इसका ये 1 और ये 0, तो 10 होता है, यानी 5 10 के बराबर है। इसी तरह 6 का हम चेक करें कि 1 1 के बराबर है, तो 6 को 5 को फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 1 5 और ये 1 1, तो ये 11 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो ये 6 जो है 11 के बराबर है। इसी तरह से अगर हम 10 का करते हैं, ये 20 का आ रहा है, तो 10 को 5 से करेंगे, 5 2 10 होगा, और यहाँ पर 0 बचेगा, तो 20 यानी 10 हमारे पास 20 के बराबर है। इसी तरह 11 2 1 के हैं, 12 भी 2 2 के हैं, और 13 जो है वो 2 3 के, 14 2 4 के, 15 जो है 3 0 का होता है। 15 कैसे होता है? 15 को 5 से करेंगे, 5 3 15, और ये 0 तो 3 0, तो 15 3 0 के बराबर आ रहा है। तो अब इसकी मदद से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो पहला सवाल अब हम हल करते हैं। यहाँ पर है 4 2 3, और उसको मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 से। तो पहले 1 को 3 से करेंगे, तो 1 3 3 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, और 1 4 1 हो जाएगा। अब दूसरे से करने से पहले हम यहाँ पर 0 लगाते हैं, या एक मल्टीप्लाई का निशान या क्रॉस का निशान लगाते हैं। अब इसके बाद 2 को 3 से करेंगे, 2 3 6 होता है, और 6 का मतलब या 1 1 है, तो ये 1 लिखेंगे और 1 ऊपर जाएगा, और 2 2 4 और एक 5 हो जाएगा। 5 का मतलब 1 0 होता है, तो 0 लिखेंगे, एक ऊपर इसमें भी जाएगा। अब 2 4 8 8 और एक 9 होते हैं, तो 9 हमारे पास बराबर है 1 4 के, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 4, और यहाँ पर अब दो क्रॉस लगेंगे, एक क्रॉस यहाँ लगेगा, एक क्रॉस यहाँ पे लगाएंगे, और 3 से करेंगे, 3 3 9 होता है, 9 का मतलब 14 यानी 4 1 4, तो 4 और ये एक ऊपर जाएगा, और 3 2 6 और एक 7 7 का मतलब 1 2 होता है, तो 2 इधर लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। फिर 3 4 12 और एक 13, तो 13 जो हमारे पास यहाँ पर बराबर है 2 3 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 3 लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे और 3 यहाँ पर अलग से लिखेंगे। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 आ रहा है इसका, और 2 1 3 ये भी 3 आ रहा है। यहाँ पर जो है 4 और 4 8 हो रहे हैं, तो 8 हमारे पास पता है कि 13 के बराबर है, 3 1 3 के, तो यहाँ पर इसका 3 लिखेंगे और एक इसका ऊपर जाएगा। तो 4 1 5 और 2 7 होते हैं, 7 मतलब 1 1 2, तो ये 2 इधर रहेगा, एक ऊपर जाएगा, तो 1 1 2 और 3 5 होते हैं, 5 मतलब 1 0 के, तो 0 लिखेंगे, ऊपर जाएगा, 2 और 1 ये 3, तो ये बेस 5 लिख के ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब 2 नंबर क्वेश्चन इसका हल करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है 1 4 मल्टीप्लाई 1 3, तो पहले 3 को 4 से करेंगे, 3 4 होते हैं 12, तो 12 हमारे पास बराबर है 2 2 के, तो 2 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा, तो 3 1 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 का मतलब 1 0। अब एक क्रॉस लगेगा यहाँ पर, या 0 लगा सकते हैं आप। तो एक को 4 से करेंगे तो 4 आएगा, और एक को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 2 आएगा, और ये 4 में 0 करेंगे तो 4, और 1 में 1 करेंगे तो 2, तो 2 4 2 बेस 5 इसका आंसर आ गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 1 1 और 3 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 2 3 से, तो 2 2 3 लिखेंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को पहले 4 से करेंगे, तो 3 4 हो जाएगा 12, और 12 हमें पता है कि 3 4 12 हो जाएगा। 12 हमें पता है कि 12 बराबर है 22 के, यानी 2 2 के बराबर है, तो 2 और 2 ऊपर जाएगा इसका, और 3 3 9 और 3 3 9 हो जाएगा, 2 11 हो जाएंगे, 11 बराबर है 21 के, तो 1 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा इसका,
और फिर 3 को 1 से करेंगे, 3 वन 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 का मतलब 1 0, तो 0 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा इसका, और 3 वन 3 और एक 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका सेकंड जो है अब दूसरा वो करेंगे, 2 4 8, 8 का मतलब 1 3 होता है, तो 3 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा इसका, 2 3 6 और एक 7, 7 का मतलब 1 2 होता है, 2 लिखेंगे एक ऊपर जाएगा, और 2 1 2 और एक 3 हो जाएंगे, और 2 1 2। अब 2 क्रॉस लगेंगे। अब आखिरी 2 से करेंगे, तो आखिरी 2 से करेंगे तो ये कीमत आएगी जिसे पहले आई है, यानी एक 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 2 आएगा। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे यहाँ पर, तो 2 में ये कुछ भी नहीं, तो 2 हो रहा है, और 1 और 3 ये 4 हो रहे हैं, और 0 और ये 2 और 3 5, 5 का मतलब 1 0 होता है, तो 0 लिखेंगे एक ऊपर जाएगा, 4 1 5 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब जो है 2 0 होता है, तो 0 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा। अब 2 2 4 और 3 7, 7 का मतलब 1 12 1 2 है, तो 2 लिखेंगे एक ऊपर जाएगा, 2 और 3, तो ये 3 2 0 0 4 2 5, ये इसका आंसर आ रहा है। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसका यह है 3 2 2 1, इसको 4 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 3 1 3 हो जाएगा, और 3 को 2 से करेंगे तो 6 होगा, 6 का मतलब 1 1 है, तो 1 1 से एक ऊपर जाएगा, 3 2 जा फिर 6 होगा, और एक 7, 7 का मतलब 1 2 है, तो 2 लिखेंगे एक ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, 9 और एक 10, 10 का मतलब 2 0, तो यहाँ पर 2 0 लिखेंगे। अब इसके बाद एक क्रॉस यहाँ पर लगाएंगे, और अब 4 से करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, तो 8 हमारे पास 1 3 के बराबर है, तो 3 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा, तो 4 2 जा 8 और एक 9 हो जाएंगे, 9 का मतलब 1 4 है, तो 4 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा, 4 3 जा 12 और एक 13 होते हैं, तो 13 का मतलब 2 3, तो ये 2 3 लिखेंगे। अब 2 क्रॉस लगेंगे यहाँ पर, और अब वही 4 से करेंगे, तो जो 4 से पहले भी किया तो वही जवाब आएगा, जैसे यहाँ पर 4 आया पहले, फिर 3 आया, फिर 4 आया, और फिर 3 और 2 आखिर में आया। इन सबको प्लस करेंगे यहाँ पर, तो पहले 3 है तो इसका 3 आएगा, और 1 4 और ये 5 हो जाएगा, 5 का मतलब 1 0 होता है, तो 0 लिखेंगे एक ऊपर जाएगा, तो 2 और 1 3 3 3 6, 6 और 4 10 होते हैं, 10 का मतलब 2 0 के बराबर होता है, तो 2 0 लिखेंगे 2 ऊपर जाएगा, 2 और 4 6 6 7 8 9, 9 का मतलब जो है 1 4 होता है, तो 4 लिखेंगे 1 ऊपर जाएगा, तो 2 और ये 3 3 3 6 6 और 4 10 10, 10 का मतलब 2 0 होता है, तो 0 लिखेंगे 2 ऊपर जाएगा, तो 2 2 4 और 3 7, 7 का मतलब जो है 12 होता है, इन 1 2 होता है, एक ऊपर जाएगा, 2 और 1 3, तो ये 3 2 0 4 0 0 3 बेस 5 इसका जो है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन हल करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसको हल करते हैं। 5 नंबर है 2 3 3 और 3 4 3, तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। पहले 3 3 से 9 होगा, और 9 का मतलब 1 4 है, तो 4 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा, फिर 3 3 से 9 एक 3 3 से 9 और 1 10 हो जाएंगे, 2 0 के बराबर है, 0 लिखेंगे 2 ऊपर जाएगा। अब 3 2 से 6 और 2 जो है 8 हो जाएंगे, तो 8 बराबर है 1 3 के, तो 1 3 डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। अब एक क्रॉस लगेगा, अब 4 से करेंगे, 4 3 से होंगे 12, 12 बराबर है 2 2 के, तो 2 और 2 ऊपर जाएगा इसके, 4 3 से होंगे 4 3 से होंगे 12 12 और 2 उसमें प्लस करेंगे तो 14, 14 का मतलब 2 4 के बराबर होता है, तो 4 लिखेंगे 2 ऊपर जाएगा यहाँ पर। अब 4 2 जो है 8 होते हैं, 8 उसमें 2 जो प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, यानी 10 10 बराबर है 20 के, तो 0 और 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 क्रॉस लगेंगे यहाँ पर,
और यहाँ पर अभी 3 से करेंगे तो 3 3 से 9 और 9 जो है हमारे पास बराबर है 1 4 के, तो 4 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा यहाँ पर। अब 3 3 से 9 और एक 10 हो जाएंगे, 10 का मतलब 20 होता है, तो 0 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएंगे। अब 3 2 सा 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8 का मतलब 1 3 होता है, तो 1 3 लिख लेंगे। तो पहले कभी 13 0 4 आया था, इसका भी 13 0 4 मतलब बिल्कुल सही किया हमने। अब इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0 2 हो रहा है तो 2 आएगा। अच्छा, यहाँ पर 4 4 8 और 3 11 होते हैं, 11 है, तो 11 बराबर हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं 11 21 के बराबर है, तो 21 का 1 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा इसका, तो 2 और ये 3 हो जाएंगे, तो अब 3 और 2 3 5 5 का मतलब 1 0 0 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा 1 और 1 2, तो 2 0 3 1 2 4 बेस 5 आंसर इसका आएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। तो ये हमारे पास है 4 0 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 4 3 से, तो ये भी इसी तरह से होगा, तो 3 3 से होगा 9 और 9 बराबर है 14 के, यानी 4 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। अब 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, मगर 1 जो ऊपर है वो आ जाएगा यहाँ पर, और 3 4 12 होते हैं, 12 का मतलब 22 है, तो 22 लिख दिया, एक क्रॉस लगेगा। अब 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 होगा 12 और 12 का मतलब डबल 2 है, तो 2 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा, तो 4 0 0 और ये 2 आएगा खाली, और 4 4 होगा 16। अब 4 4 यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 16, तो 16 को हमने चेक नहीं किया कि 16 किसके बराबर है, तो 16 हमारे पास 4 4 था 16 होगा, तो 16 हमारे पास बराबर होता है 3 1 के, तो इसको 3 1 लिख लेते हैं, 1 और ये 3 यानी 31 है। अब 2 क्रॉस लगेंगे, एक क्रॉस यहाँ लगेगा, एक क्रॉस यहाँ लगेगा। अब 2 से करना है, 2 3 6 होते हैं और 6 का मतलब है 1 1, तो 1 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा, तो 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, मगर ये 1 ऊपर है तो वो आ जाएगा इसमें, और 2 4 8 और 8 हमारे पास है 1 3 के बराबर, तो 3 और 1। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, ये 4 है तो खाली 4 आएगा इसका। अब यहाँ पर 1 और 3 है, तो 1 और 2 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 2 4 और एक 5 5 का मतलब 1 0, तो 0 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा, 2 1 3 और ये 4 ये 5 2 3 4 और 5, तो 5 का मतलब फिर 1 0 है, तो 0 लिखेंगे, ऊपर जाएगा, 3 3 6 और एक 7 हो जाएगा, 7 का मतलब 1 2 1 है, तो 2 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा, एक और एक हो जाएंगे 2, तो 2 2 0 0 3 4 5 बेस इसका आंसर 6 का भी आ गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। अब यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, तो ये 1 0 0 4 और मल्टीप्लाई करना है 1 1 3 से, तो 1 1 3 लिख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो पहले 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 हो जाएगा 12, तो 12 हमारे पास बराबर है 2 2 के, 2 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा, तो 3 0 0 हो जाएगा और 2 प्लस हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा। अब एक क्रॉस लगेगा, अब 1 को किसी भी अदद से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, तो ये 4 0 0 1 आएगा, तो एक 4 आएगा 0 0 और ये 1 आएगा। अब फिर 2 क्रॉस लगाएंगे, फिर वही आंसर आएगा, 1 को फिर 4 और 0 1 से करेंगे तो 4 0 0 1 आएगा। अब इसको खाली प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 2 है तो ये इसका 2 ही आएगा, और अच्छा 2 और 4 यहाँ पर 6 हो रहे हैं, तो 6 का मतलब 1 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 ऊपर जाएगा, और 1 और ये 4 5 हो जाएंगे, 5 का मतलब 1 0 है, 0 लिखेंगे, एक ऊपर हो जाएगा, 3 और 1 ये हो जाएंगे 4 4 हम लिख सकते हैं, और 1 मतलब 0 तो 1 और 1 और बेस 5, ये इसका आंसर आ गया 7 का। 8 नंबर अब यहाँ पर हल करते हैं, तो 8 नंबर हमारे पास है 4 0 0 4 और मल्टीप्लाई करना है 3 0 3 से, तो 3 0 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पहले आएगा 3 4 12 होता है, तो 3 4 12 होता है, और 12 हमारे पास बराबर है 2 के, क्योंकि ये 5 बुनियाद सिस्टम है, तो 2 के बराबर है तो 2 ऊपर जाएगा। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, मगर उसमें 2 प्लस करेंगे तो 2 आ सकता है यहाँ पर। अब 3 को 0 से करेंगे तो ये 0 होगा खाली, और 3 को 4 से करेंगे 12, और 12 का मतलब 2 है, तो ये लिख लेंगे। अब एक क्रॉस लगा लेंगे,
अब यहाँ पर ज़ीरो से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ज़ीरो को हम किसी से मदद से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाता है, तो ये 1 2 3 4 ज़ीरो हमारे पास आ सकते हैं, 1 2 3 और 4 ज़ीरो आएंगे क्योंकि सबको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया। अब 2 क्रॉस लगेंगे, अब 3 से करेंगे दोबारा, पहले भी 3 से किया था तो अब 3 से जो किया था पहले तो ये आंसर आया था, तो अभी दोबारा ये आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे 2 2 और 0 और डबल 2, तो डबल 2 इधर थोड़ा बाहर आएगा। अब इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये 2 सब में प्लस हो रहा है तो ये 2 हो रहा है, और ये 2 और 0 हो तो ये 2 होगा। अब ये 0 0 और 2 है तो ये 2 होगा। अब ये 2 और 2 यहाँ पर 4 हो रहा है तो 4 भी हम लिख सकते हैं। अब 2 0 0 है तो ये भी 2 होगा, और यहाँ पर डबल 2 है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये डबल 2, तो ये डबल 2 4 2 और ट्रिपल 2 बेस 5 इसका जो है आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। अब इसका अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है 2 4 1 0 और उसको मल्टीप्लाई करना है 4 3 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 3 और 2, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 9 नंबर क्वेश्चन पार्ट डी का एक्सरसाइज 3.5 का चल रहा है। तो 2 को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 हमारे पास बराबर है 1 3 के। 2 4 ज़ा 8 होगा, तो 8 बराबर है 1 3 के, तो 3 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4 और एक 5 का मतलब 1 0 होता है। अब एक क्रॉस लगेगा यहाँ पर, या 0 भी लगा सकते हैं आप। तो अब 3 से करेंगे 3 0, ये 0 हो जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा। 12 का मतलब डबल 2 है, तो 2 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा इसके। तो अब 3 4 ज़ा हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6, और 6 और 2 8 का मतलब हमारे पास फिर 1 3 होता है, तो 1 3 लिखेंगे यहाँ पर। अब डबल क्रॉस लगेगा। अब 4 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा। 16 का मतलब 31 है, यानी 1 लिखेंगे और 3 ऊपर जाएगा। इसका 3 ऊपर जाएगा, तो 4 को फिर 2 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 3 11 हो जाएंगे। 11 का मतलब 21 है, यानी 2 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसको प्लस करेंगे अब। तो ये 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये 2 आएगा, और ये 3 3 6 का मतलब फिर जो है 1 1 होता है तो 1 लिखेंगे, 1 ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर 4 2 6 और एक 7 होता है, 7 का मतलब 2 1 होता है, तो 2 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। 1 1 2 हो जाएंगे, और 3 5 और ये 6 का मतलब जो है ये 1 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, 1 ऊपर जाएगा। अब 1 2 और ये 3 हो जाएंगे, और ये 2, तो 2 3 1 2 1 2 0 बेस 5 इसका आंसर आ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हल करते हैं, तो वो भी इसी तरीके से होगा। 3 2 1 0 और इसको 1 1 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 4 से। तो इसको भी देखते हैं किस तरह से हल होता है। 4 को 0 से करेंगे पहले 0 हो जाएगा, 4 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 को 2 से करेंगे तो होगा 8 का मतलब हमारे पास 1 3 होता है, तो 3 लिखेंगे और 1 ऊपर जाएगा। 4 को 3 से करेंगे 12 और 1 हो जाएंगे 13 का मतलब 2 3 होता है हमारे पास। तब एक क्रॉस लगेगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है सबको, तो 1 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब 2 क्रॉस लगाएंगे, या 2 0 भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो 1 को फिर 0 से करेंगे तो 0 होगा, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इन सब को आपस में प्लस कर लेंगे। अब ये 0 0 ये 0 हो जाएगा, और 4 और 0 तो ये 4 आएगा, और 4 ये 3 और 1 ये भी 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 और 2 5 और एक 6 हो जाएंगे। 6 का मतलब हमारे पास होता है 1 1, तो 1 1 का एक लिख के एक ऊपर जाएगा। अब 3 और 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएंगे। 8 का मतलब 1 3 होता है, तो 3 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा। 3 और 1 ये 4 हो जाएंगे, तो 4 3 1 4 4 0 बेस 5 इसका आंसर आ रहा है। अब 2 सवाल इसके रह गए, वो भी इसको हल करते हैं आगे। अब इसका जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको पहले हल करते हैं। यहाँ पर 3 3 4 है, और इसको 1 2 3 0 से करना है, तो 1 2 3 0 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी आसानी से हो जाएगा। 0 को 4 से करेंगे तो ये 0 होगा, 0 को 4 से करेंगे तो ये भी 0 होगा,
और 0 को 3 से करेंगे ये भी 0 होगा, और 0 को 3 से करेंगे 0 होगा। अब दूसरी तरह से करना है तो पहले यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे। अब 3 को 4 से करेंगे पहले, तो 3 को 4 से करेंगे तो 12 होता है। 12 का मतलब हमारे पास 22 होता है, डबल 2 होता है, तो 2 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा यहाँ पर। अब 3 को फिर 2 से 4 से करेंगे तो 3 4 12, 12 और 2 उसमें जो प्लस करेंगे तो 14 होगा। 14 हमारे पास 24 के बराबर है, तो 4 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा। अब 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9 और 2 जो है 11 होता है। 11 हमारे पास 21 के बराबर होता है, तो 1 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा। अब 3 को फिर 3 से करेंगे, 3 3 9 और 2 11 होंगे। 11 का मतलब 21 है, तो यहाँ पर 21 लिखेंगे। और यहाँ पर अब 2 क्रॉस लगाएंगे, एक क्रॉस यहाँ पर, एक क्रॉस यहाँ पर, और अब 2 से करेंगे तो 2 4 8, 8 हमारे पास 1 3 के बराबर है, तो 3 लिखेंगे और ऊपर आएगा। और 2 4 8 और एक 9, 9 का मतलब 1 4 है, तो 4 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। अब 2 3 6 और एक 7, 7 का मतलब 12 है, 12 है, एक ऊपर जाएगा। अब 2 को फिर 3 से करेंगे, 2 3 6 और एक 7 हो जाएगा। 7 का मतलब 12 होता है, तो ये 2 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। अब आखिरी 1 रह गया, तो इसका मतलब अब 1 2 और 3 क्रॉस लगाएंगे। 1 को हम किसी भी अदद से मल्टीप्लाई करते हैं वो पूरा आ जाता है, तो 4 4 3 3 आएगा इसका। तो एक 4 आएगा, एक 4 आएगा, एक 3 आएगा और एक 3 इसका आएगा। अब इन सबको प्लस करेंगे यहाँ पर, तो ये 0 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 2 है, तो इसका 2 आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है 0 0 है, लेकिन 4 और 3 भी है, तो 4 3 7 हो जाएंगे। 7 का मतलब 12, 12 का एक ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 का मतलब हमारे पास 20 के बराबर होता है, तो 0 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9 होते हैं। 9 का मतलब 14 होता है, तो 14 का 4 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। अब ये 2 2 4 और एक 5 और 3 8 हो जाएंगे। 8 का मतलब 13 होता है, 13 का 3 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर 1 1 2 और 3 5 हो, 5 का मतलब 1 0, तो ये 1 0 3 4 0 2 2 0 5 इसका ये आंसर आए 11 का। अब इसका आखिरी लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे, तो वो भी इसी तरीके से हल होगा। 4 3 2 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 से। तो पहले 4 से करेंगे, 4 1 4 हो जाएगा पहले, 4 2 8 होते हैं, तो 8 का मतलब 1 3 है, तो 3 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा। अब 4 3 फिर 12 होंगे और 1 उसमें प्लस करेंगे तो 13 हो जाएंगे। 13 का मतलब 2 3 है, तो 3 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा। अब 4 4 16 होते हैं, और 16 में 4 4 16 और 2 18 होते हैं, तो 18 हमारे पास जो है बराबर होता है 3 3 के। तो 4 4 16 तो 18 हमारे पास 3 3 के बराबर है, तो 3 3 यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ पर जो है पहले एक क्रॉस लगाएंगे। अब 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, 6 का मतलब 11 है, तो 11 का 1 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा। अब 3 3 9 होगा, 9 और एक 10 हो जाएंगे, 10 का मतलब 20, 0 लिखेंगे, 2 ऊपर जाएंगे। अब 3 4 12, 12 और 2 14 हो जाएंगे, 14 का मतलब 24 है, तो 24 लिखेंगे यहाँ पर। अब ये आखिरी 2 से करना है, तो एक 2 क्रॉस यहाँ पर लगाएंगे, तो 2 1 2 होगा और 2 2 होगा 4 और 2 3 6 होगा, 6 का मतलब 11 है, तो 1 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा। और 2 4 8 और एक 9 होते हैं, तो 9 का मतलब 14 होता है, तो ये हमारे पास आया। अब इन सबको प्लस करेंगे तो ये 4 आएगा, और 3 3 जो है 6 होते हैं, 6 का मतलब 1 1 होता है, तो ये 1 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो 3 और ये 4, ये 5 और ये 2 7, 7 का मतलब फिर 12 होता है, तो ये 2 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। अब 3 और ये हो जाएंगे 4 और 4 4 हो जाएंगे 8, 8 का मतलब फिर 13 होता है, तो 3 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 और 1 ये 4 4 4 8 और एक 9, तो 9 का मतलब 14 होता है हमारे पास, तो 14 4 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। अब ये 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 का मतलब 12 होता है, तो 12 का 2 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा, तो 1 1 ये 2 हो जाएंगे। तो ये 2 2 4 3 2 1 4 इसका ये आंसर आ गया।
12 नंबर क्वेश्चन का इस तरह पार्ट डी हमने हल कर लिया। इससे पहले आप चेक कर सकते हैं पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए बी, इसी एक्सरसाइज का हमने हल किया है और 3.4 भी आपको मिल जाएगी। सब एक्सरसाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगी।